नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल दयानंद में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो टोटल अभी तक हम लोग 40 सिनोनिम्स पढ़ चुके हैं। 40 to 55 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये सारे वर्ड्स आपको डेप्थ में बताऊंगा। दूसरी बात, हर वर्ड से मैं 8 to 10 वर्ड बता रहा हूं, तो टोटल आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो के तहत यदि आप 10 वर्ड भी आप पढ़ने वाले हो तो टोटल आपके सामने 100 वर्ड सिर्फ 15 मिनट की वीडियो में आपके सीखने को मिलेगा। ये सारे वर्ड प्रीवियस ईयर के होंगे और सारे पूछे होंगे, मैं आपको इसके ईयर वाइज भी बताते चलूंगा। ठीक है, तो उससे पहले, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रन से भागे होंगे। ये जिंदगी, ये सदी की तैयारी भी आपके लिए एक युद्ध के समान है और इसमें आपको अभागा नहीं, आपको मेहनती बनना है। या तो आप पढ़ते पढ़ते उम्र बिता दीजिए, मतलब उम्र तो नहीं बिताना है, सही समय पर निकल भी जाना है, लेकिन क्या ये रन रूपी जो युद्ध आपके सामने है ना, इस पे बने रहिए। समझो, ऐसा ना हो कि हसरतों के सिक्के के लिए मार्केट में निकलो और खुद ही लुट जाओ। ठीक है, चलिए ठीक है। 41 नंबर सवाल है और यहाँ पे आप देखिएगा, पूछा गया आपसे इसमें से कौन सा होगा। एक्चुअली इसके जो सरनेम पूछा गया है वो आपका पूछा गया वास्ट का। वास्ट मतलब क्या होता है? विस्तृत होता है, मतलब जो फैला होता है, एकदम बड़े क्षेत्र में होता है ना, उसको बोलते हैं क्या? वास्ट, विस्तृत, है ना। अब इसका मैं सरनेम आपको बताते चलता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। तो पहले दो सरनेम तो आपके सामने यहीं पर है, वास्ट है और एक है एक्सटेंसिव, है ना। इसका जो सरनेम होने वाला क्या वाला है? एक्सटेंसिव होना है। और मैं इसे मिलते जुलते वर्ड आपको बताता हूँ। एक वास्ट हो गया, एक ह्यूज हो गया, है ना। ह्यूज लिखिए और लिखिए कैपासियस लिखिए। कोलोसल लिखिए, कोलोसल का भी स्पेलिंग मैंने बताया था आपको कि कोलोसल आज रखिएगा, है ना। एक वर्ड मैंने मैमूथ बताया था। मैमूथ मतलब क्या होता है? हालांकि बड़ा होता है लेकिन ध्यान रखिएगा, ये स्पेलिंग होता है मैमूथ का। एक वर्ड लिखिए गिगांटिक। गिगांटिक मतलब भी बड़ा विस्तृत होता है। ठीक है, और भी दो वर्ड इसी एग्जाम में पूछा गया। इमर्स पूछा गया आपसे को, और एक इनोर्मस पूछा गया। इससे पहले भी ये सवाल आया था। ये दोनों इसका आंसर हो सकता है, मतलब ऑप्शन हो सकता है। और ये है मैसिव आपके सामने। ठीक है, ये जो दोनों वर्ड हैं वो सीजीएल टाइल्स के तहत ही पूछे गए हैं। ठीक है, अब छोटा मैं बात करूँ तो टीनी लिख सकते हैं, मिनट लिख सकते हैं। आपके सामने एक और वर्ड था माइक्रो होता है, वो आप वर्ड लिख सकते हैं। माइनस्कूल लिख सकते हैं। और एक वर्ड जो इस बार जीडी ताइस का सवाल था, जीडी ताइस का पूछा हुआ सवाल है, क्रैम्प, CRAMP, क्रैम्प, है ना। ये एक वर्ड आप लिख सकते हो, जो आपका एंटोनिम और सिनोनिम हो गया। अब काउंट कीजिए कितने वर्ड हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक ही वर्ड में आपको 15 वर्ड सीखने को मिल गए। क्या ये छोटी बात है? देखिए, एक वर्ड जीडी ताइस का मैंने बताया था, क्रैम्प पूछा गया था। क्रैम्प मतलब होता है छोटा करना, तो एक्सटेंसिव मतलब हो जाएगा क्या? बड़ा करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कैपासियस भी हो गया। हाँ, कैपासियस मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। क्रैम्प मतलब क्या? छोटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस वर्ड में आप देखिए, इसमें वर्ड है डिलाइट और इसका सिनोनिम होने वाला है इंचेंट, मतलब हौसला बढ़ाना। डिलाइट और दूसरा मतलब क्या होता है? हौसला बढ़ाना। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा, ना संबंध। तो यहाँ जो आपका हौसला बढ़ाई है ना, समझ रहे हो कि जो नहीं, डिलाइट मतलब होता है हौसला बढ़ाना। आगे बढ़ेंगे। डिलाइट मतलब होता है प्रसन्न या प्रसन्न करना, खुश करना, आनंदित करना, प्रसन्नित होना। ठीक है, प्रसन्न करना या होना। ठीक है, समझे, ये होता है। तो आप लिखिए यहाँ पे डिलाइट लिखिए, इंचेंट लिखिए। ये दो वर्ड आप लिख सकते हैं, डिलाइट लिखना, इंचेंट लिखना। ठीक है, ग्रेटिफाई लिख सकते हो आप, ग्रेटिफाई। इंथ्रॉल लिख सकते हो आप, एक वर्ड इंथ्रॉल, है ना, इंथ्रॉल लिख सकते हो। एक वर्ड है आपके सामने इलेशन, इलेशन लिखिए। और है एक्जल्टांट, इलेशन, एक्जल्टांट। और एक वर्ड है डिलेक्टेशन। ये भी सीपीओ द्वारा सीपीओ का सवाल है। अब किस शिफ्ट में पूछा गया पता नहीं, लेकिन सीपीओ का सवाल है। ठीक है, तो डिलेक्टेशन आपके सामने वर्ड है, इलेशन वर्ड है, एक्जल्टांट वर्ड है, इंथ्राल वर्ड है, इंचेंट वर्ड है, ग्रेटिफाई वर्ड है, डिलाइट वर्ड। ये सब होता है किसी को, बगल वाले को प्रसन्न करना या खुद प्रसन्न होना, खुद खुश होना। अब एंटोनिम की हम बात करें तो डिप्रेस एक वर्ड आपके सामने आता है, जो पूछा गया है सीपीओ 2019 में। ठीक है, सीपीओ 2019 का वर्ड है डिप्रेस। और डिलेक्टेशन मतलब मैंने यही बताया था कि डिलेक्टेशन पहले भी पूछा जा चुका है, तो ये इसका वर्ड। देखिए, डिलेक्टेशन आपके सामने यहाँ है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? शोरो। ठीक है, एंटोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा? शोरो, मॉर्न, ग्रीफ। ये चार ऐसे वर्ड हैं जो मतलब पर्सन होना के क्या, नाराज होना का अर्थ दिखाते हैं। ठीक है, समझो। ये आपका सवाल एग्जाम में था, ये एग्जाम पहले एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें इलेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इसका क्या सिनोनिम होता है। डिलाइट भी क्या होता है? सिनोनिम होता है ना। ठीक है।
चलिए एक वर्ड आपके सामने एक्जल्टांट। एक्जल्टांट मतलब खुश होना, मैंने अभी बताया था। तो डिलाइटेड होना इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्या देखिए तो कितना बार एग्जाम में ये सब सवाल पूछा गया है ना। चलिए ठीक है। एक वर्ड आपके 43 में लिखा हुआ है जेनियल। जेनियल मतलब होता है, जेनियल मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत प्रसन्न है, जो व्यक्ति बहुत प्रसन्न है एंड फ्रेंडली है। समझे? यानी आप समझ सकते हैं कि जेनियल एकमात्र आपके सामने ऐसा वर्ड होने वाला है जो प्रसन्नता को भी दिखाता है, उस व्यक्ति को जो प्रसन्न है, खुश है, और उस व्यक्ति को भी दिखाता है जो क्या है, फ्रेंडली है। देखिए जीवन में आप हर अच्छे काम कर लो, तारीफ तो शमशान में ही होगी। तो जेनियल वर्ड जैसे कई फ्रेंडली वर्ड में अगर यहाँ पे लिखूं तो ये तो अच्छी बात है, आपको रटने भी होंगे। देखिए फ्रेंडली आप लिख सकते हैं FRIENDLY, ठीक है, फ्रेंडली। देखिए दो वर्ड मैं बताता हूँ। एक वर्ड है कोर्डियल। कोर्डियल हालांकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एक वर्ड है कन्वाइवल, ठीक है, कन्वीवियल, ठीक है, ये भी एग्जाम में। एक हॉस्पिटेबल, आप ये वर्ड भी लिख सकते हो, हॉस्पिटेबल, है ना, हॉस्पिटेबल, कन्वीवियल। और आप अफेबल लिख सकते हो, अफेबल, एमिकेबल, है ना, एमिकेबल, ये वर्ड हो सकता है ना, एमिकेबल। तो इतने सारे वर्ड होते हैं आपके, आप याद रखें। और इसके एंटोनिम को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वैसे जेन्युइन फ्रेंडली होता है तो जो क्या नाराज होता है उसके वजह से डिप्रेस भी आप एक लिख सकते हो, डिप्रेस या सोरो। और भी जैसे आप मान लीजिए फ्रेंडली वाला सिनेरियो में आके लिखो तो इनेमी लिख सकते हो, इनेमी लिख सकते हो, या इनिग्मेटिक लिख सकते हो, दुश्मनी में, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड आपके सामने बन जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आपके 44 समय सवाल है, एब्जॉर्ब होना, सोख लेना। एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, सोख लेना। आजकल आप कूलर चला रहे होंगे, है ना, समझो, आप कूलर चला रहे होंगे और कूलर में क्या होता है, पानी सोख लेता है क्या, नहीं। ठीक है, तो एब्जॉर्ब में क्या होता है, पानी सोख लेता है ना। ठीक है, एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, पानी सोखना, पानी सोखना, ठीक है, या कुछ भी सोख लेना, जैसे पेट्रोल सोख लेना, तेल सोख लेना, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का सिनोनिम हो गया शॉक्ट करना, खुद सोख लेना। तो अब जो सोखने वाला सीन है सारा मैं आपको सिनोनिम बताता हूँ। जैसे एब्जॉर्ब हो गया, शॉक हो गया, ये दो वर्ड आपके सामने हो गए। और भी आप लिखिए, इनग्रोस लिखिए, इनग्रोस आप लिख सकते हो, कैप्टिवेट लिख सकते हो, कैप्टिवेट करना। और रिवेट करना लिख सकते हो। रिवेट मतलब होता है ना कि दो चीज को आपस में जोड़ देना, ठीक है, यानी कठोर वस्तु जैसे लोहा हो गया उसको सोल्डिंग कर देना, एब्जॉर्ब करना, है ना। आप एक इमर्स वर्ड भी ऐड कर सकते हो। बाकी अगर आपको अलग करना है तो आप एक्सपेल एक वर्ड दे सकते हो। एक्सपेल जो है सीपीओ 2020 का पूछा हुआ सवाल है। एक्सपेल करना, एक्सक्यूट करना, है ना, अब्सटेन करना। और भी वर्ड लिख सकते हो, डिस्प्यू करना, डिस्पर्स करना, डिस्पर्स। और एक वर्ड आपके सामने अस्प्यू करना, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड है जिसका मतलब होता है अलग अलग करना। इसका मतलब होता है कि एब्जॉर्ब करना, दो चीज को आपस में मिला देना। देखिए सीपी 2020 का पूछा हुआ सवाल है कि एक्सपेल करना, निकालना, तो एब्जॉर्ब मतलब क्या, ठूस देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ पड़ते हैं। स्लैंग आपके सामने क्या होगा, जार्गन। जार्गन किसको बोलते हैं बताइए, अगर आपको जानकारी है जार्गन किसको कहते हैं तो बोलिए। यहाँ तो जगह नहीं है ना मेरे। चलिए जब तक ही मिटाता है तब तक हम आपको एक छोटी सी शायरी सुनाते हैं। लग चुकी है तलब मंजिल को, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। है ना। तो बस इसी तरह हौसला अफजाई बनाते रहिए, बहुत अच्छी बात होती है। देखिए स्लैंग मतलब होता है इडियम। आप इडियम जानते हैं जिसका छुपा अर्थ होता है। इडियम क्या होता है, जिसका छुपा अर्थ होता है। तो इसके लिए इडियम के लिए आप स्लैंग लिख लीजिए, इडियम क्या हो जाएगा, स्लैंग हो जाएगा। और भी आप वर्ड ऐड कर सकते हो इसमें, जैसे जार्गन आपका तो ऑप्शन में ही है, जार्गन आप लिख सकते हो, फ्रीज लिख सकते हो, कांट लिख सकते हो, CANT कांट लिख सकते हो, अर्गोट लिख सकते हो, आप पैटर लिख सकते हो। ये सारे वर्ड ऐसे हैं जिसका मतलब क्या होता है, PATTER, पैटर, है ना, समझो। चलिए ठीक है। देखते फियर्स मतलब होता है दुश्मनी। तो दुश्मनी और दोस्ती दोनों साथ साथ होती है ना।
और ये लोग भी कहते हैं दुश्मनी और दुश्मनी दोस्ती में सब जायज है। तो देखिए फियर्स का मैं सारा बताता हूँ। फियर्स होता है, फिंडिस होता है, फेरोसियस होता है ना, फेरोसियस होता है, फियर्स, फिंडिस, फेरोसियस, अरोगांट होता है ना, बारबरस होता है, बारबरस, बारबरस होता है, मेलीवोलेंट होता है, मेलीवोलेंट आप लिख सकते हो, ट्रूकुलेंट लिख सकते हो, ट्रूकुलेंट आप लिख सकते हैं, और एक वाइल्ड है, और एक होता है लिचेरी। इतने सारे वर्ड हैं आपके सामने। जो है एक ब्रूटल भी आप लिख सकते हो, ब्रूटल और बोल्ड दोनों वर्ड हो सकता है, जिसमें लड़ाई झगड़ा वाला, फिंडिस मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करने वाला, फियर्स लड़ाकू ऐसा कुछ अर्थ निकलता है। तो फियर्स हो गया, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा। नहीं, देखिए मिस एंथ्रोपिक मतलब होता है जो मानव जात को पसंद नहीं करता, मानव को पसंद नहीं करता है, उसको बोलते हैं क्या, मिस। जब राहों में कांटे ही कांटे हो, जब राहों में कांटे ही कांटे हो और मुश्किलों के पत्थर राह रोके हो, तो खुद को वो शिल्पकार समझ लेना जो पत्थर को तराश कर ईश्वर बना देता है। ठीक है, तो अपने लिए वो शिल्पकारी अपना एसएससी में दिखाएं। और देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है मिस एंथ्रोपिक, मिस एंथ्रोपिक मतलब लिखा हुआ है जो मानव को पसंद नहीं करता है, हेट ह्यूमन, है ना, जो मानव को क्या करता है, हेट करता है, पसंद नहीं करता है। फिलेंथ्रोपिक मतलब मानव की सेवा करता है, सोशिएबल मतलब जो मानव की सेवा करता है। ठीक है, तो एंटी सोशल आपके सामने क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पे चार वर्ड लिखे हुए हैं, अब मैं चारों का आपको मीनिंग बताता हूँ। डिमागोगी मतलब होता है पॉलिटिकल भाषण, जो पॉलिटिकल नेता होता है ना, जो भाषण देता है, ये कर देंगे आपके लिए, नलकूप बनवा देंगे, नल बनवा देंगे, और कुछ नहीं करता है। ठीक है, पेडागोगी मतलब होता है बच्चों को शिक्षा, बच्चों को शिक्षा देना। और मिथोलॉजी मतलब मिथ वाली चीजें, है ना, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और एनालॉजी मतलब क्या होता है बताइए, एनालॉजी मतलब सिंपली होता है सिमिलैरिटी, यानी दो चीजों के बीच की सिमिलैरिटी को हम क्या बोलते हैं, एनालॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इतने सारे वर्ड आपके समझिए। अब लिखिए क्या लिखा हुआ, पढ़िए। माई मदर सेड टू मी दैट शी हैड गोन थ्रू ए वेरी स्ट्रिक्ट एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन, मतलब वो जा चुकी है, मतलब क्या, मदर अपने बचपन के बारे में बोली, बचपन की शिक्षा के बारे में बोल रही है, मतलब पढ़ागोगी, उसके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए द क्राउड चीयर्ड द क्रिकेटर, चीयर्ड द क्रिकेटर, इसका मतलब क्या हुआ, क्रिकेटर का हौसला बढ़ाना। चीयर द क्रिकेटर मतलब क्या हुआ, चीयर मतलब क्या, क्रिकेटर का हौसला बढ़ाया, मतलब इनकरेज किया, है ना, चीयर्स करते हैं ना हम लोग, है ना। इसका सरनेम आप लिख सकते हो, CHER, चीयर लिख सकते हो, है ना, इनकरेज लिख। तो आपके सामने यहाँ एक वर्ड रहने वाला है चीयर। चीयर मतलब होता है हौसला अफजाई करना, हौसला बढ़ाना, हौसला बढ़ाना। इसका एक सरनेम हो गया, जैसे चीयर आ गया आपका, एक इनकरेज आ गया। ये दोनों वर्ड है जो आपके एग्जाम में क्या है, पूछे गए हैं, यानी सीजलता है इसका सवाल है। ठीक है, अब मैं इससे कुछ मिलते जुलते आपको और वर्ड बताता हूं। जैसे जैसे देखिए अपलाउड हो जाएगा, अपलाउड मतलब भी क्या होता है, तारीफ करना, मतलब किसी की क्या उत्सुकता, अपलाउड मतलब ताली, ताली बजा कर किसी को मोटिवेट करते हैं ना, वो है अपलाउड। अपलाउड करना, मोटिवेट करना, रैली करना, इंस्पायर करना। ठीक है, इतने सारे वर्ड हैं आपके सामने, और भी एक दो वर्ड लिख सकते हो, जैसे स्टिमुलेट करना। और एक सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया है, डिबोनेयर। ठीक है, डिबोनेयर। ठीक है, ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, इतने सारे वर्ड हैं, हौसला अफजाई करना। अब मान लीजिए किसी को नीचा दिखाना है ना, गिराना है, हौसला गिराना है ना, समझो, तो उसके लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिस्करेज करना, इनकरेज का डिस्करेज करना। ठीक है, डी स्पिरिट करना, मतलब जो उत्साह जगा भी है थोड़ा बहुत, उसको क्या डिस्पिरिट कर देना। डी मोटिवेट करना, ठीक है, डी मोटिवेट करना। ठीक है, डी मोटिवेट हो गया आपका। हिंडर करना, डिसवेट करना। ठीक है, डिसवेट करना। अ मेलानकोली, मेलानकोली, मेलानकोली। ठीक है, CHSL 2017 के तहत पूछा गया सवाल है। देखिए कितना अच्छा वर्ड है यार, पहले भी ये सब वर्ड पढ़े होते हैं ना, तो कोई दिक्कत है। डिबो नहीं है, डिबो मतलब क्या होता है, हौसला अफजाई करना। तो चीयरलेस हो जाएगा इसका आंसर, है ना, कि हौसला अफजाई फिर नहीं करना, एंटोनिम हो जाएगा। एक सवाल आपके पूछा गया था एग्जाम में, मेलानकोली, मेलानकोली से 2017 का सवाल है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बताइए, मेलानकोली। अच्छा ये वर्ड लिखा हुआ है पर इसका ऑप्शंस नहीं है ना, चलिए ठीक है छोड़िए। चलिए 54 नंबर सवाल में चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है आपका कि जेन्युइन, जेन्युइन मतलब क्या होता है, रियल, ऑथेंटिक। जेन्युइन मतलब क्या होता है, रियल, ऑथेंटिक। ये सवाल पहले भी आया हुआ है आपके सामने, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ऑथेंटिक लिखिए, जेन्युइन लिखिए, है ना, ऑथेंटिक, जेन्युइन लिखिए, रिलायबल लिखिए, है ना। देखिए यहाँ रिलायबल है, और यहाँ आपके सामने एक वर्ड होगा रैली। हम रैली निकालते हैं क्या, लोगों का हौसला बढ़ाते हैं ना। अब विरासिटी लिखिए, ट्रू लिखिए, दोनों वर्ड भी हो सकते हैं, विरासिटी ट्रू लिखिए, है ना। ऑथेंटिक हो गया आपके सामने, जेन्युइन हो गया, प्रिसाइज भी एक वर्ड होता है, ये भी आप लिख सकते हो।
अच्छा, जो चीज ऑथेंटिक नहीं उसके क्या 3 वर्ड आप ध्यान रखिए, फेक, फॉल्स और फैक्टिटियस। फैक्टिटियस, फिक्टिटियस नहीं, फैक्टिटियस, फैक्टिटियस, ठीक है। अस्पुरियस आज रख सकते हो, अस्पुरियस, है ना, अस्पुरियस। और एक वर्ड है अस्पेसियस, SPECIOUS, अस्पुरियस, अस्पेसियस। इधर से हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 3 वर्ड आप जानते होंगे, रॉन्ग, इरर और मिस्टेक। ये 3 वर्ड आप पहले से भी जानते होंगे, ठीक है। और जो 2 वर्ड बच गया उसमें बच गया वो काउंटरफिट, काउंटरफिट, ठीक है, ध्यान रखिए। ये सारी चीज आपके सामने आंसर बन जाते हैं। देखिए, ट्रांसग्रेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसग्रेशन मतलब जो नियम को तोड़ता है, नियम भंग करता है ना। आप ट्रांसग्रेशन उसके लिए इस्तेमाल करते हो, ट्रांसग्रेशन, ठीक है, ट्रांसग्रेशन। दूसरा वर्ड है वायोलेशन, है ना, ट्रांसग्रेशन, वायोलेशन, 2 वर्ड आपके सामने हो गए। और भी आप लिख सकते हो, एक वर्ड है इन्फ्रिंजमेंट, आप भी बहुत बार सुने होंगे, इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट। ये 3 वर्ड आपके सामने हो गए। एक वर्ड आपके सामने होता है ऑफेंस, और एक वर्ड मैं आपको बताता हूं कॉन्ट्रावेंशन, है ना, कॉन्ट्रावेंशन। ये सारे वर्ड जो है नियम तोड़ने वाले हैं, है ना। कॉन्ट्रावेंशन, ऑफेंस, ट्रांसग्रेशन, वायोलेशन, इन्फ्रिंजमेंट, इतने सारे वर्ड हैं। अब जो वर्ड है नियम के साथ चलते हैं, जैसे अस्टेट्यूट, अस्टेट्यूट मतलब क्या होता है? नियमता या नियम। कॉम्प्लायंस करना, ये भी आपके सामने एक वर्ड हो जाएगा, कॉम्प्लायंस करना। एक होता है ओबेडियंस, बहुत बार सुनोगे, आई एम योर ओबेडियंट स्टूडेंट, है ना। कन्फॉर्मिटी, पालन करना, कन्फॉर्मिटी मतलब पालन करना, समझ गए। तो इतने सारे वर्ड हैं आपके, आप खुद काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड आपको इसके तहत सीखने को मिले, ठीक है। तो इसमें वायोलेशन इस आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ है 56 नंबर सवाल में, चलिएगा। और इसमें मुझे आंसर ही नहीं दिखता, ये सारा ऑप्शन में एक्चुअली आंसर कौन सा है? लिटरली रिड्रेस इसका एक वर्ड है, पीछे हटना, तो रिडक्शन इसका एक सही आंसर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। रिड्रेस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिडक्शन, कम होना, समझो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस सवाल आप देख लीजिएगा कि इसमें से किस ऑप्शन का पूछा हुआ है, और ये मार लीजिए। इतना बड़ा बड़ा सवाल है कि पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता है एक वर्ड के लिए। देखिए, लिखा हुआ अर्नेस्टली, अर्नेस्टली मतलब क्या होता है? अनुरोध पूर्वक, आग्रह पूर्वक। अर्नेस्टली मतलब क्या होता है? आग्रह पूर्वक। किसी चीज जब आप रिक्वेस्ट करते हो ना, उसके लिए अर्नेस्टली प्रयोग करते हैं। जैसे अर्नेस्टली आप ये वर्ड इस्तेमाल कर दिए, सिंसियरली आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वर्ड मैं पूछता हूँ ट्रूली, आप बताइएगा कौन सा सही है कौन गलत है, ये ट्रूली। और एक वर्ड मैं लिखता हूँ ये ट्रूली, आप बताइए दोनों में से कौन सा सही है और कौन गलत है, बताइए। ये आपका गलत है, ये आपका सही है, ठीक है। ट्रूली में ई नहीं होगा, LY ही होगा। डबल वोवेल लास्ट में यदि LY लग रहा हो तो नहीं होता, ये हट जाएगा, ये सही होगा आपका, ठीक है। चलिए आपके सामने 59 नंबर है डेंजरस। डेंजरस मतलब क्या होता है? खतरा, खतरा या जानलेवा बोल सकते हो। डेंजरस मतलब क्या होता है? खतरा या फिर जानलेवा। तो डेंजरस लिख सकते हो, डेंजरस एक वर्ड आपके सामने है। एक हैजार्डस वर्ड है, जहरीला या बोल सकते हो खतरनाक है। डेंजरस है, हजार्डस है, पेरिलस है ना, पेरिलस है, सेवेज है ना, सेवेज है। और क्या एक वर्ड आपके सामने इंसीडियस, इंसीडियस। इतने सारे वर्ड हैं आपके सामने जो खतरनाक को दिखाते हैं और जो उल्टा दिखाता है। जैसे सेफ हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, सेफ, सिक्योर, सील्ड, है ना। और एक वर्ड हो जाएगा इनोकुअस, इनोकुअस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेफ, सिक्योर, सील्ड, इनोकुअस, इतने सारे वर्ड आपके क्या हो जाएंगे? सुरक्षित वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं कि डेंजरस का आंसर क्या होने वाला है आपके सामने। डेंजरस का आंसर हो जाएगा आपके सामने सिनोनिम रिस्की, ठीक। चलिए एक आगे वर्ड आया है अनाउंस। अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना। और आप खुशी होंगे, ये CGL 23 का सवाल है और ये CGL 20 का सवाल है, जिसमें पूछा क्या था? हेराल्ड। हेराल्ड मतलब घोषणा करना। हेराल्ड मतलब हरा गया नहीं, हेराल्ड मतलब घोषणा करना, ठीक है। हेराल्ड मतलब घोषणा करना, ठीक है। देखिए, इसी के साथ एक छोटी सी शायरी के साथ आपको यहाँ बताएंगे। कई लोग बोलेंगे कि शायरी बंद कीजिए, चले ठीक है बंद कर देते हैं हेराल्ड मतलब क्या होता है? घोषणा। अनाउंस मतलब क्या होता है? घोषणा करना। डिक्लेयर मतलब क्या होता है? घोषणा करना। देखिए अनाउंस भी यहाँ एक वर्ड आपके सामने मिल गया। तो घोषणा करने का कितना सेंस बन जाएगा आप देखिए। घोषणा करना तो अनाउंस हो जाएगा, अनाउंस, डिक्लेयर। आप मेरे साथ लिख सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। हेराल्ड करना, अनाउंस, डिक्लेयर, अनाउंस करना। देखो डिक्लेयर से एक वर्ड है डिस्क्लोज करना। बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है कि डिस्क्लोज मतलब ऐसा लगता है कि बंद करना, लेकिन डिस्क्लोज मतलब होता है ओपन करना, घोषणा कर देना। यूसर करना, ऊसर करना, ब्रॉडकास्ट करना। आप ये वर्ड लिख समझ कर सकते हो। एक वर्ड आपके सामने है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगा प्रोक्लेम करना। प्रोक्लेम से मीन्स आता है कि आप किसी चीज पर क्लेम कर रहे हो, लेकिन प्रोक्लेम मतलब होता है घोषणा करना। सार्वजनिक रूप से जो हम लोग घोषणा करते हैं ना, उसको प्रोक्लेम करते हैं। जैसे नेता लोग प्रोक्लेम करता है, पहले क्लेम करता है जाओ
इस बार तुमको एक गंगा नदी तुम्हारे घर के बाहर से निकाल देंगे। अब वो निकलते रहा, है ना, बोले नल लगा देंगे, राशन कार्ड दिलवा देंगे। भैया यही सब के लिए वोट लोगे, नौकरी कब दोगे? समझो। एक अच्छी डायलॉग है कि 5 किलो अनाज के लिए वोट देने से वोट की लाइन में खड़े रहने से ज़्यादा अच्छा है कि उस लाइन में खड़े रहें जहाँ रोजगार मिलता हो, है ना, क्योंकि जब रोजगार मिलेगा 5 किलो का 50 किलो अनाज खरीद लीजिएगा। समझे? चलिए ठीक है। एक अच्छी सारी बोलूँगा आपके सामने, जब मंजिल दूर लगे, जब मंजिल दूर लगे और पर भी ठोकर लगे तो खुद को दीवार पर चढ़ती नन्ही चींटी समझ लेना, जो 100 बार फिसलती है पर हिम्मत नहीं खोती है। उसी तरह आपको भी हिम्मत नहीं खोना। हर बार थोड़ी वो सफलता लग सकती है, लेकिन अपनी कोशिश को जारी रखना है। ठीक है, तो चलिए इतना तो आपके सामने हो गया घोषणा करना। और घोषणा करना उल्टा हो जाएगा छिपा देना। तो देखिए आपके सामने एक वर्ड है यहाँ, डिस्क्लोज करना। डिस्क्लोज मतलब क्या हो जाएगा कि घोषणा नहीं करना, मतलब छिपा देना। ठीक है, आप क्लोज लिख सकते हो। अनाउंस करना, डिक्लेयर, आप अस्टिल्दी लिख सकते हो, मतलब नहीं बताएं बगल वाले को, अस्टिल्दी करना। क्लेंडेस्टाइन करना, क्लेंडेस्टाइन मतलब भी होता है छिपा कर रख लेना। कौंसिल करना, है ना। और एक वर्ड आपके सामने सेक्रेट। ठीक है, इतने सारे वर्ड आपके बन जाते हैं। ठीक है, अनाउंस करना, डिक्लेयर करना, हेराल्ड करना, डिस्क्लोज करना, उसे करना, ब्रॉडकास्ट करना, अस्टिल्दी, क्लोज, क्लेंडेस्टाइन, कौंसिल, सेक्रेट, इतने सारे वर्ड आपके बन गए। ठीक है, चलिए एक वर्ड आपके सामने आता है क्रूक। क्रूक मतलब क्या होता है? टेढ़ा। क्रूक मतलब क्या होता है? टेढ़ा, जैसे ऐसे 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 टेढ़ा, है ना। समझो? तो देखिए एक बार एग्जाम में CHSL 2016 का पूछा हुआ सेलो। सेलो मतलब सतही, तो डीप का क्या? गहरा हो जाएगा। इसके सारे ऑप्शन में आप देखिएगा क्रूक दिखता है, तो आप क्रूक लिखिए, टेढ़ा। आप यहाँ से इसका आंसर ट्विस्टेड मारिए, ट्विस्ट लिखिए। इसका आंसर में आप यहाँ से लिख सकते हो, जैसे आपका लिखा हुआ है सेलो। सेलो मतलब सतही, सीधा, सेलो लिख सकते हो आप। नैरो लिख सकते हो, नैरो लिख लो। दोनों वर्ड आपका एग्जाम में है। और देखिए लिखता हूँ राय, WRY राय। CHSL 2016 का सवाल है, CHSL 16 का सवाल है, CHSL 2018 का सवाल है, CHSL 16 का सवाल है। आप देख रहे हो कि अगर आप ऐसे वर्ड पहले भी पढ़े होते ना, तो आज आपको ये सब दिक्कतें नहीं होती। आप ये सब चीज़ों को क्या रट पाते, याद कर पाते। मैं अपनी वीडियो में आपको यही बोलता हूँ कि मैं जो 8 to 10 वर्ड आपको हर वर्ड से बताता हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का होता है, कुछ भी नया नहीं होता है। तो अगर आपको समझना कि प्रीवियस ईयर में इससे जुलता जुलता कुछ सवाल पूछा गया है क्या, तो आप मेरी वीडियो देखो, आप ध्यान इंग्लिश की वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो राय हो जाएगा आपके सामने। इंटरलेस हो जाएगा, ये भी CHSL 2023 का सवाल है। इंटरलेस, CGL 2023 का सवाल, इसी शिफ्ट में मैंने इसी सरणी वाली वीडियो में बताया था। इंटरलेस, इंटरलिंक, इंटरलॉक, है ना, 3 वर्ड मैंने बताया था आपको। एक रेत मतलब होता है, ये चीज़ भी मैंने आपको CGL 23 में ही बताया है कि रेत एक वर्ड होता है रेत, और एक वर्ड होता है रेथे। रेथे इसका मतलब होता है माला, और इसका मतलब होता है घेरना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरे होता है रिंग करना, है ना, WRING, रिंग। ये रिंग तो होता ही है, ये भी रिंग होता है। रिंग मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, अब सीधा का क्या हो जाएगा? सेलो, नैरो तो मैंने 2 वर्ड पहले ही बता दिया आपको। एक स्ट्रेट लिख लो, फ्रैंक लिख लो, और फोर्थ राइट लिख लो, फोर्थ राइट। देखिए ये तीनों जो वर्ड है ना, ये CHSL 2016 का सवाल है, CHSL 2016 का सवाल है। देखिए ये जो आपके सामने सेलो लिखा हुआ है, CHSL 2018 का सवाल है। ये सारे वर्ड आप देख के एक बार बताओ कि क्या कुछ भी वर्ड नया बताया गया आपको? नहीं बताया गया, सारे वर्ड प्रीवियस ईयर के। देखिए यहाँ पर राय मतलब टेढ़ा मेढ़ा था, तो टेढ़ा मेढ़ा का क्रूक आंसर हो जाता, बाकी ये तीनों क्या जाता है? इसका एंटोनिम हो जाता। ये सारे वर्ड क्या है आपके एग्जाम में पूछे हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से 10 वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।